नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। मैं अर्चना आप लोगों के साथ में लेवल्स और कल के लिए क्या एस्ट्रो टाइम फ्रेम है वो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो टाइम फ्रेम और लेवल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं आप लोग उसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे लाइव मार्केट में और प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में अपने ट्रेड्स ले पा रहे होंगे। तो चलिए अब कल के लिए कैसा है। कल मंथली एक्सपायरी भी है तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल डे एक्सपेक्ट हो सकता है हमें। और ओवरऑल अगर आप देखो तो आज का जिस हिसाब से डे रहा था वॉलेटाइल डे, उस हिसाब से कल क्या रहने वाला है उस सब पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बात करेंगे हम। निफ्टी में अगर आप देखें तो एक वॉलेटिलिटी तो थी ही, पर साथ साथ में उसने आज की जो क्लोजिंग दी है और अपने 16,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है, दैट इज़ वेरी गुड पार्ट। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो 34,000 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए आज की जो क्लोजिंग हुई है 34,491 पे ओपनिंग हुई और हमारी आज की क्लोजिंग 34,339 की हुई। तो एकदम आसपास ही क्लोजिंग दी है इसने। तो ये भी एक ठीक है, पॉजिटिव साइन ही है कि हाँ भी मार्केट इतना भी बुरा नहीं हुआ कि हाँ भी एकदम जस्ट हाथ से चला गया हो, वैसा नहीं है। अब कल के लिए क्या है उससे पहले हम ग्लोबल सिनेरियो जो कि हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर साथ साथ पहले हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल एट प्रेजेंट 114 बाय 115 तक की रेंज में अभी घूम है। तो उसको अगर इससे भी और ज़्यादा बढ़ता है 120 125 तक चला जाता है तो मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब है ये। तो उसका भी एक नेगेटिवनेस आप लोग मार्केट में देख सकेंगे, क्योंकि आज जो 114-15 तक की रेंज में जो था तो उसका इम्पैक्ट आप लोगों ने देखा। डॉलर वाला भी अगर देखें तो डॉलर भी 102 से 102.35 के आसपास जो रेंज में है। अगर ये इसी रेंज में है तो ठीक है, बट बाकी अगर और इससे बढ़ता है तो वो भी हमारे मार्केट के लिए ख़राब है। अगर हम यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो दो फ्यूचर्स है फ्लैट में ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी 0.75% पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। आईटी सेक्टर आज काफ़ी ज़्यादा फॉल दिखाया है, 1000 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूवमेंट देखा। वेयर सिमिलरली अगर आप देखो जब आईटी गिरता है तब बैंक्स बढ़ते हैं। तो बैंक्स जो थे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और बीच में जब मार्केट में हमारे जब बैंक के अंदर जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तब आईटी ने थोड़ा सा अपने आप को वापस से पुल बैक दिखाने की कोशिश की। तो ये आप लोग इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो। अब कल के लिए कैसा रहेगा उस पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन वाइज अगर देखें तो निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर जो सपोर्ट साइड है, पुट राइटर साइड जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, वेयर एज कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। पुट राइटर में सबसे ज़्यादा 16,000 का जो लेवल है वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, वेरेज जो हमारी कॉल राइटर साइड है 16,200 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। और अगर लेवल्स हम लोग बात करें कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है तो हम लोग सेल के लिए जाएंगे। अगर 15,985 का लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो विल गो फॉर सेलिंग। और अगर ये 15,985 का लेवल ब्रेक होने के बाद में हमारे जो लेवल्स होंगे, जो टारगेट लेवल्स होंगे वो 15,900 का है। फिर 15,900 के बाद में 15,800 के आप लोग लेवल मार्केट में देख सकते हो। और दूसरा ये जो लेवल है ये काफ़ी टाइम से एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर रहा था और अब जो है वो सपोर्ट बन गया है। तो अब ये सपोर्ट अगर टूटता है तो मार्केट में आप लोग डाउनफॉल ज़रूर देखेंगे। अब नेक्स्ट आज की जिस हिसाब से ट्रेड्स एंड ऑल चल रहे थे तो आज का हमारा हाई था 16,223 पर, हमारी क्लोजिंग हुई है 16,025 पे। तो हमारा उसके पास का जो लेवल है 16,098 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। और यहाँ पे से हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा 16,185 तक के लेवल्स आप लोग टारगेट एसएल के साथ में ट्रेल करते हुए अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हैं। तो ये निफ्टी के बारे में बता दिया। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखें तो सेम सिनेरियो है। ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो 34,000 का जो लेवल है उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल पुट राइटर्स हैं, 4 लाख पुट राइटर्स हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद के जो लेवल्स हैं उस पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 34,200 है, 34,300 है, जैसे 1 लाख 2 लाख इतने ही पुट राइटर्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है सपोर्ट साइड। वेरेज अगर कॉल राइटर साइड अगर देखेंगे तो काफ़ी एडिशन हुआ है 34,300 के ऊपर 4 लाख, 34,500 के अराउंड 6 लाख कॉल राइटर्स ऐड हैं।
600 के यहाँ पे तो 9 लाख कॉल राइटर्स है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट का ऊपर की तरफ का जो चांस है एक अच्छे गैप अप की, या फिर यूएस मार्केट रात के टाइम लाइक अभी जब ट्रेड करेगा तो कुछ अच्छा गैप अप अगर शो करता है, अच्छा मूवमेंट शो करता है, तो कल मॉर्निंग में हमें उसका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे देखने को मिल सकता है। बट अभी फ़िलहाल जो डेटा है उस हिसाब से तो हमें मार्केट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़े वीक ही नज़र आ रहे हैं। बट उम्मीद करते हैं कि रात को यूएस मार्केट एक अच्छा परफॉर्म करे और मार्केट के अंदर थोड़ी सी बाउंस मिले और जो एक्सपायरी हो वो काफ़ी अच्छी तरह से क्लोजिंग दे। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो आप लोग लिख लीजिए। निफ्टी के लिए 15,970, 15,900 एंड 16,185 का लेवल्स है, जहाँ पे आप लोग मार्केट को बढ़ते हुए देखेंगे। नीचे की तरफ 16,090 से लेके 16,185 का लेवल है अपर एंड के अंदर। और हमारा जो लोअर में मैंने जब आपको बताया था 15,970, 15,900 एंड 15,860 का लेवल है। तो आप लोगों ने निफ्टी के लेवल्स लिखे। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स लिख लीजिए। 34,130, 34,030, 33,850 एंड 33,650 का लेवल है नीचे की तरफ। और ऊपर के अंदर अगर आप देखो तो 34,100 आज की हमारी जो क्लोजिंग हुई है 300 के यहाँ पे हुई है। 34,300, 34,400 और 34,500। मैं ये शॉर्ट एक एक लेवल पे ही बोल रही हूँ बिकॉज इन सब के ऊपर इतनी अच्छी कॉल राइटर हुई है। अगर एक अच्छा गैप अप मिलता है मार्केट को तो ये जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप हो सकते हैं और आप लोग को शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। बट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग चाहिए, या गैप अप जो सस्टेन करे मार्केट, गैप अप को अपने सस्टेन करे वैसी आप लोगों को ओपनिंग चाहिएगी। तो ये आप लोगों को लिख लिया आप लोगों ने लेवल्स। अब यहाँ पे जो हमारा नीचे के लिए जो लेवल्स है जिन पे ट्रेड करना है उसमें अगर आप देखो तो 34,139, अगर ये लेवल भी टूटता है तो हम लोग जल्दी से पुट की तरफ हम लोग बैठ जाएंगे। पुट का एक ट्रेड लेके आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि ये भी एक लेवल जो था वो रेजिस्टेंस की जैसे एक्ट किया था, फिर बाद में सपोर्ट की जब एक इसको ब्रेक किया है तो ये सपोर्ट की जैसे एक्ट किया है। और अब अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट वापस से आपको नीचे के जो मैंने लेवल्स बताए हैं वैसा आप लोग को फॉल दिखने को मिल सकता है। अपर साइड में अगर आप देखें तो अभी फ़िलहाल के लिए 34,000 जैसे 300 है हमारा आज का हाई, 339 सॉरी हाँ आज का हमारा हाई तो है 34,722। इस लेवल पे पहुंच के मार्केट वापस से नीचे आ गया था। तो हमारे जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए 34,500 को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड में बैठेंगे, और कॉल साइड में 500 को ब्रेक करने के बाद में हमारा जो टारगेट होगा वो 34,600 एंड देन 34,800 एंड देन अगर ये भी ब्रेक करता है तो हम 34,900 का लेवल एक्सपेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मैं एस्ट्रो टाइम फ्रेम बता देती हूँ। एस्ट्रो टाइम फ्रेम है 9:15 to 10 o'clock, थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट में। 10 to 11:20 मार्केट इज़ लिटिल नेगेटिव एज पर एस्ट्रो। 11 से लेके 2:30 तक मार्केट इज़ इन द पॉजिटिव कंसोलिडेशन एंड 2:30 से लेके 3:30 तक मार्केट इज़ पॉजिटिव। आप लोगों ने लिख लिया होगा एस्ट्रो टाइम फ्रेम भी क्या लेवल्स है और किस लेवल्स पे आप लोग को ट्रेड करना है। ये एस्ट्रो टाइम फ्रेम के बाद में निफ्टी के जो लेवल्स है हमारे 15,985 के बाद में हम लोग पुट लेंगे अगर ब्रेक करता है तो, और 16,098 अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर 34,139 अगर ब्रेक करता है तो विल गो फॉर पुट, और अगर 34,300 के ऊपर अगर जाता है, जो हमारा आज की क्लोजिंग अगर उसको भी सस्टेन कर लेता है और ऊपर की तरफ है, और जो एकदम सेफली खेलना चाहते हैं 34,500 के ऊपर आप लोग एक बार कॉल के अंदर एंटर कर सकते हो। और एकदम सेफ के लिए अगर आप बताओ तो 34,700 जो हमारा आज का हाई जो था वो ब्रेक करता है तो ही आप लोग कॉल साइड में बैठ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लेवल्स, टाइम फ्रेम सब कुछ लिख लिया होगा और अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेड करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, हमारी सर्विस रिलेटेड कुछ क्वेरी हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिखूंगी, आप लोग देख लीजिए और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को उसी पे रिवर्ट करूँगी। लाइव मार्केट में अगर ट्रायल भी चाहिए तो मैं आप लोगों को 1 दिन का ट्रायल दे सकती हूँ,
और उसके बाद में आप लोग अगर सर्विस अच्छी लगे तो उससे रिलेटेड आप लोग जो भी क्वेरीज़ है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल हॉरोस्कोप में अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर जो बिलीव करते हैं कि हाँ भाई हॉरोस्कोप भी हमें टाइम फ्रेम और जो बताता है, अगर उस टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड करें तो हमें एक पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो वो वाली हॉरोस्कोप एनालिसिस भी करते हैं। तो आप लोग उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर लिखा है उसी पर कॉन्टैक्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से और सेफली आप लोग ट्रेड करें और काफ़ी अच्छी मंथली एक्सपायरी, प्रॉफिटेबल अच्छी एक्सपायरी रहे सबकी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।